हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीतो जेई। मेरा नाम आशीष चुक है और मैंने जेई मेंस में 99.55 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे मास्टर किया टू गेट 99.92 परसेंटाइल इन जेई केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। बहुत बच्चे यहीं पे फंसते हैं। आप लोग क्या करते हो कि बस देख लेते हो कि मेरे को क्या इसमें फॉर्मूला पता है और मैंने अगर मेरे से फॉर्मूला मेरे को लगाना आता है तो हो जाएगा। बट बात यही है ना कि क्वेश्चन जो है आपको फाइनल आंसर मार्क करना पड़ता है एग्जाम। तो आपको फाइनल आंसर मार्क करने के लिए खुद से एंड तक आंसर निकाला होना चाहिए। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है सबसे पहले तो कि आप फाइनल आंसर एंड तक निकालो। मैंने लास्ट ईयर यही गलती करी थी। मैं सिर्फ देख लेता था कि मेरे को पता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, बट सॉल्व नहीं करता था। वहीं पर आ जाती है दिक्कत। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। कई बार इसमें इतनी ज्यादा गंदी सॉल्विंग आ जाती है कैलकुलेशन वाइज, जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, कि आपको इसमें इतना कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छी कैलकुलेशन। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को अच्छे से बिल्ड करना है टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री। आप जितनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे, एक्यूरेटली करोगे, उतनी ज्यादा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो टीचर्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एएल के सर, जो कि कंपटीशन में पढ़ाते हैं। तो आप इनके लेक्चर्स को यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हो। इन्होंने पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी आप इनको इनके लेटेस्ट लेक्चर्स के लिए इनके प्रखर प्रवीण बैचेस भी हैं इनके कंपटीशन ऐप पर, वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ये हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं और एकदम एडवांस लेवल तक रहता है इनका कंटेंट। और आप इनको बढ़िया से फॉलो कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फैजल सर हो गए जो कि पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप यूट्यूब से इनसे पढ़ना चाहते हो तो इन्होंने मंजिल सीरीज में पूरा कवर करवा रखा है। बाकी पीडब्ल्यू के ऐप पर तो ये पढ़ाते ही हैं। ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हो। और ब्रजेश जिंदल सर हो गए, अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। इनका यूट्यूब पर कंटेंट तो आपको थोड़ा कम मिलेगा। इनसे पढ़ने के लिए आपको अन अकेडमी ऐप पर ही पढ़ना पड़ेगा। पर अन अकेडमी ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, इन्होंने पूरा कंटेंट उस पर अच्छे से करवा रखा है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो मैंने पीवाईक्यूज को कवर किया था। जेई मेंस के 2019 से 25 के सारे पीवाईक्यूज मैंने करे थे, हर एक चैप्टर के। और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे जो मेरे से नहीं बनते थे उनको मैंने मार्क करके रखा था और एंड में उनको रिवाइज भी कर लिया था। जेई एडवांस के 2012 ऑनवर्ड्स मैंने सारे सवाल लगाए थे। और जेई एडवांस के जो पुराने सवाल हैं आजकल जेई मेंस में वो एज इट इज रिपीट होने लग गए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए ये पीवाईक्यूज को जरूर करो। बाकी आप टीचर्स की क्लास इलस्ट्रेशंस को जरूर कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को क्लियर करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपको एंड तक आंसर रिपोर्ट करना पड़ता है। और कई बार इसके न्यूमेरिकल पोर्शन, जैसे कि 2025 में हुआ कि न्यूमेरिकल पोर्शन में सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, तो उन शिफ्ट्स की जो कट ऑफ है वो बहुत लो चली जाती है। तो ऐसी शिफ्ट्स में अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप वहां पर बाजी मार जाते हो, क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आप वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे पर बाकी लोग नहीं कर पाए। तो आपकी परसेंटाइल ऑफकोर्स काफी ज्यादा हायर है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर कर आया और बच्चे यही बोल रहे थे रिव्यूज में कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा थे तो वो लोग छोड़ कर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करते हो तो आपकी रैंक भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो क्या हमारे को एनसीईआरटी को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने तो एनसीईआरटी में से वो वाला पोर्शन, जैसे कि सॉल्यूशंस चैप्टर हो गया, उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। बाकी कुछ आपके और चैप्टर हो गए, केमिकल काइनेटिक्स में एंड में थ्योरी वाला पोर्शन हो गया और आर्हेनियस इक्वेशन वाला। तो आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, क्योंकि कई बार असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आप कई बार फंस सकते हो। टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने भी पढ़ लिया था एनसीईआरटी को, एक बार आप रीडिंग जरूर लगा लेना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। यही थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जरूर बता देना और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। वैसे अगला वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करने पर लाने ही वाला हूं।
और अगर किसी को मैथ ऑन कुकी क्विज टेस्ट सीरीज विद द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स खरीदनी हो तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से ले लेना। थैंक यू एवरीवन।